जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जाति पाति की लाजा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। जाति पाति की लाजा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। अब कुछ रहा ना कोई मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब कुछ रहा ना कोई मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
में अब आस तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सूरत डोर चरणन में लागे, चरण छोड़ कहीं और न जावे। सूरत डोर चरणन में लागे, चरण छोड़ कहीं और न जावे। आस विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आस विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस समय पर जरूरत है खुद भी बचने की, लोगों को बचाने की। अब कहोगे भाई कैसे बचेंगे, कैसे बचाएंगे, ये भी बता दें अब आपको। भविष्यवाणी हम नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि समय समय पर हम लोगों को बताते, समझाते और आगाह, अलर्ट जिसको कहते हैं, वो करते रहते हैं। तो देखो प्रेमियों, ये जो वर्ष है 2026, आप समय समय के सत्संग को उठा करके जब सुनोगे, मोबाइल देखते हो जो मोबाइल यूट्यूब पर देखोगे, समय समय पर ये बातें पहले भी बताई गई। नए वर्ष में के भी सत्संग में बताया गया था कि 2026 का समय विनाशकारी, और बचे वही जो नाम आधारी, जो नाम को जपेगा, सुमिरन ध्यान भजन करेगा, जो नाम को याद करेगा। 2 तरह का नाम बताया गया, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम, जय गुरुदेव नाम और ये 5 नाम। जो नए लोग आप आए हो आज बताया जाएगा, और जो पुरानों को मिल चुका है, इसको जो पकड़ लेगा, इसको करने लग जाएगा, वो बच जाएगा। तो अब शुरुआत हो गई, बताया गया था कि लगने तो दो, सब बताया गया था। जनवरी में तो टेलर दिखाई पड़ेगा। टेलर किसको कहते हैं? जैसे उजाला होने को होता है, दिन होने को होता है, तो पहले उजाला होता है, उसके बाद में सूरज की रफ ऐसे दिखाई पड़ने लगती है और फिर सूरज निकलता है। और इसी तरह से अस्त जब होने को होता है, तब उसका टेलर दिखाई पड़ जाता है, मालूम पड़ जाता है कि अब सूरज डूब जाएगा। तो वो तो सब
टेलर के रूप में रहा, और जो बताया गया वो हुआ भी और हो भी रहा है। अब आपको और भी बता दें, कुछ देशों में बहुत आफत आएगी, कुछ देशों में बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। कुछ देश ऐसे रहेंगे कि जहां आधी तबाही आएगी। तबाही जानते हो? अरे चारों तरफ से जिसको कहते हैं कि आफत आती है, कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला हो जाता है। एक तो गरीबी और दूसरे को आटा गूंथ रहा था, पानी ज़्यादा हो गया, बेचारा रोटी कैसे बनावे, का है भैया गरीबी में आटा गीला ही हो जाता है, अब भूखे रह जाना पड़ेगा। कल जब आटा मांग करके लाएंगे और इसको गूंथेंगे तब रोटी बना पाएंगे। तो ऐसे ही समझ लो चारों तरफ से आफत आएगी। आप समझो कि आधा आबादी खत्म हो जाएगी, धन खत्म हो जाएगा, संपत्ति खत्म हो जाएगी। और कुछ ऐसे हैं देश, बताया भी जा सकता, आज नहीं बताऊंगा, आगे कहीं बता दूंगा, बराबर सत्संग सुनते रहोगे तो अब आप ये समझो कुछ में चौथाई यानी असर पड़ेगा। कुछ को यह महसूस हो जाएगा कि आफत हमारे यहाँ भी आ सकती है, महसूस हो जाएगा। और वहाँ जो बचेंगे, बचते भी हैं, जैसे विभीषण का घर बच गया था लंका दहन में, विभीषण बच गए थे, उनका परिवार बच गया था, ऐसे बचते भी हैं। जैसे प्रहलाद बच गए थे, ध्रुव बच गए थे, बाकी सब नष्ट हो गए, खत्म हो गया, ऐसे बचते भी हैं। तो जो बचेंगे वो तबाही देखेंगे, अगल बगल के लोग तबाही देखेंगे, और बाकी लोग सुनेंगे। कौन सुनेगा? भारत देश के लोग अभी सुनेंगे फिलहाल, और उफ करेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे आपके यहाँ राजस्थान में, अगर आप लोग कोशिश नहीं किए, प्रयास नहीं किए, तो यहाँ भी देखने को राजस्थान के लोगों को मिल जाएगा। अभी बता दें आपको क्या देखने को मिलेगा। ऊँट के ऊपर लाद लाद करके सामान, बाकी सामान घर का सब छोड़ के, कीमती सामान ऊँट के ऊपर लाद करके और भागेंगे घर छोड़ करके लोग। क्यों भागेंगे? बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी राजस्थान में, उधर पश्चिम की तरफ से ज़्यादा तकलीफें शुरू होंगी और ये बढ़ती चली जाएंगी इधर दूर तक। तो अब आप ये समझो कि क्या तबाही आएगी, उसका भी संकेत दे दूँ आपको। आसमान में जैसे बादल होते हैं जगह जगह, तो कहते हो कि अब पानी भरा हुआ है इसमें, या बरसेगा जब बादल इकट्ठा हो जाएंगे। इसी तरह से आसमान में बादल जैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो बादल नहीं होगा, वो धुआं होगा, जहरीला होगा, और हवा उससे टकराएगी जब, और वही हवा जब नीचे आएगी, जब हवा नीचे आएगी तो नाक में जाएगी और बीमारियां उसी से बढ़ जाएंगी। और वो ऐसी बीमारी होगी कोरोना जैसी, कोरोना से भी तेज होगी, कि शाम को सोए और सुबह खत्म, फिर सवेरा नहीं देख पाए। अब अभी ये भी बता दें, जो पढ़े लिखे लोग हो, कैसे होता है ये। जैसे ये कोयला है, कोयला जला करके बंद कमरे में सो जाओ, तो सुबह जब देखोगे तो जान नहीं है, मालूम पड़ रहा सो रहे हैं। ऐसे होता है, कोयला में से जहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हो वो निकलता है, और ऑक्सीजन की आदमी को ज़रूरत होती है। पढ़े लिखे लोग ध्यान दो, ऑक्सीजन न मिले तो दम घुट जाता है, ऐसे उनका दम घुट जाता है, इसी तरह से मरेंगे, बहुत बीमारियों में जाएंगे लोग। लेकिन बचत हो सकती है, अगर विभीषण की बचत हो सकती है, अगर प्रहलाद की बचत हो सकती है, अगर ध्रुव की बचत हो सकती है, जो भगवान के ऊपर निर्भर थे और उनका हाथ उंगली पकड़ लिया था, खंभे को हाथ में ले लिया था, उसकी बचत हो जाती है। समुद्र में डूबते हुए आदमी को
अगर कोई खंभा मिल जाए पकड़ ले तो डूबने से बच जाता है। वो जो भंवर होती है, वो जो आंधी होती है निकल जाती है आगे। बवंडर में कोई फंस गया और कोई पेड़ के डाल ही हाथ में आ गई तो बवंडर का हवा निकल जाता है वो और बच जाता है। ऐसे ही बचेंगे लोग। कौन लोग बचेंगे? जो नाम आधारी नाम को पकड़ लेंगे। आप कौन सा नाम पकड़ लेंगे? तो सबसे पहले तो आप जय गुरुदेव नाम को समझो। यह मुँह से लेने वाला भगवान का नाम है, यह प्रभु का नाम है, हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। यह अगर मुँह से निकल गया आंधी आफत में तकलीफ में तो उनकी बचत हो जाएगी। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 1 अप्रैल 2026, समय दोपहर 3 बजे से व दिनांक 2 अप्रैल 2026 सुबह 6 बजे से। स्थान श्री गोविंद बैंकेट हॉल, आनंद विहार के सामने, विकास नगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। स्थानीय संपर्क नंबर 9917081027 व 7830480487। जय गुरुदेव। पुराने लोग इसमें बैठे हैं, इन लोगों ने आजमाइश किया है। मिल जाएंगे आपको इसमें से जय गुरुदेव नाम बोलने वाले मौके पर आंधी आफत में तकलीफ में बचत हुई है। नाम धुनी बोले हैं सुबह शाम 1 घंटा, परिवार वालों को बुलवाए हैं, तकलीफ़ों में आराम मिल गया है, बीमारियों में आराम मिल गया है, घर के लड़ाई झगड़ा में टेंशन में आराम मिल गया है। परीक्षा लिए हुए ये बैठे हुए हैं। ऐसे ही आप समझो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से, मुसीबत में जय गुरुदेव नाम लेने से बचत हो जाएगी। आप कहोगे भाई ये तो मिल गया हमको, जड़ी मिल गई, दवाई मिल गई, लेकिन जड़ी भूल जाती है। कब भूल जाती है? जब आफत आती है। मान लो बिच्छू की दवा मिल गई आपको और आपने संभाल करके रख लिया, लेकिन बिच्छू ने आपको ही डंक मार दिया तो पता ही नहीं रहेगा कहाँ दवा रखी है, खोज नहीं पाएगा कोई। अब आप समझो अगर रट जाए, याद हो जाए कि भाई बिच्छू की दवा यहाँ रखी हुई है, किसी को तकलीफ आवे और दवा याद आ जाए यहाँ रखी है और इसको लगाने दे दें, आराम मिल जाएगा, तो वो याद आ जाता है, वो चीज़ याद आ जाती है। ऐसे ये जय गुरुदेव नाम आखिर में याद नहीं आएगा जब तकलीफ आएगी तब। कहते हैं ना, कोटि कोटि मुंजतन कराही और अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर जैसे नाम याद नहीं आता है और आदमी छटपटा करके मर जाता है, यमराज के दूत जीवात्मा को बेदर्दी से खींच लेते हैं। अगर नाम मुँह से याद आ जाए, नाम मुँह से निकल जाए, तब वो हट जाते हैं। तब जिनका नाम है वो आकर के खड़े हो जाते हैं, बचत कर देती। तो जय गुरुदेव नाम अगर आप रटा ले जाओगे, रट लोगे, तो आपकी भी बचत होगी और उन लोगों की भी होगी। तो देखो प्रेमियों, एक बार बच्चे को याद करा दो, क्या पहाड़ा, अब पूछोगे तो बता ही देगा अभी। लेकिन अगर उसको रोज रोज नहीं याद कराओगे, गिनती को रोज नहीं याद कराओगे, तो भूल जाएगा। तो इसको याद कराने के लिए आप समझो साधना शिविर लगाओ। 72 घंटे की हो सके तो हाँ 72 घंटे की लगाओ। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवाओ। जहाँ न हो सके वहाँ गांव में आप समझो कि जगह जगह पर आप
24 घंटे की लगवा दो। उसमें और भी जो नामदानी नहीं है वो लोग भी शरीक हो जाते हैं। पीछे जब लगवाया गया रिपोर्ट दिया लोगों ने कि हम 2 ही लोग थे, लेकिन हमारे गांव में धार्मिक लोग थे, हमने उनसे हाथ जोड़ा, कहा भाई जैसे शादी ब्याह में हमारे यहाँ आप आते हो मदद करते हो, ऐसे इसमें भी मदद करो, आप आओ और नाम धनी बोलो। बोले अरे वो बैठ गए तो उठे ही नहीं, उसी में मगन हो गए, समय का पता ही नहीं चला। हम बोलते चले जा रहे, कई घंटे बैठे हुए हैं। और बोले भाई बहुत बढ़िया आपने जो है ये तरीका निकाल दिया, बहुत मन लगा, मन को बड़ी शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही संस्कार, आपको बताया ना, आपका संस्कार आपको खींच के अलग कर देता है। नाम तो ले लिया, यहीं पर जो लोग आए हो, बहुत से लोग ऐसे देखने सुनने के हिसाब से आए हो, बाबा क्या बताते हैं धर्म कर्म के बाद, तो संस्कार वो तो आपका ले आया यहाँ, लेकिन करोगे नहीं, करते नहीं। इसीलिए जो है बहुत से लोगों को नामदान दिया गया, लेकिन किया नहीं जब लोगों ने, तब ये विचार बना कि बैठा के रटाया जाए, कराया जाए, तब इनकी आदत बनेगी, तब ये करेंगे। तो अब आप ये समझो कि नाम धुनी जगह जगह आप लोग आयोजित करा दो। ये बच्चियाँ इतनी कम हैं, और ये कम नहीं है, अरे ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं, समाज को बदल सकती हैं। तुम लोग अपने हिसाब से सब सेट कर लो, गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो, योजना बना लो और जगह जगह पर लगवा दो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब 24 घंटे का लगाए या 72 घंटे का लगाए, तब यानी समझो कि रात को दूसरी जगह की लड़कियां नहीं जाएंगी, कुंवारी लड़कियां नहीं जाएंगी, न साधना में जाएंगी ना गांव की ही। और कई साथ में रहो वहाँ, यह नहीं जैसे बड़ा गांव है तो कहीं एक जगह लगा है तो शाम को पहुंच जाओ 7 बजे तक, और रात में वहाँ अपना बोलो नाम धुनी, ध्यान भजन करो, और फिर ध्यान भजन का हो चाहे नाम धुनी का हो, और फिर सुबह चल दो, जब उजाला हो जाए तब, रात को नहीं। रात का ठीक नहीं, समय खराब है, खराब समय में बचने की ज़रूरत है। तो चाहे नाम धुनी हो और चाहे 24 घंटा या 72 घंटे की साधना शिविर हो, उसमें थोड़ा आप लोगों को, बच्चियों माताओं जो भी बैठे हो, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पुरुष लोग योजना बनाओ और यहीं पर बना लो, इतने आदमी हैं, और गांव गांव का आदमी नियुक्त कर लो। जो जिम्मेदार लोग हो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और नहीं तो किस बात के हो, आपके ऊपर ही आएगा। अगर आपकी वजह से आपने मेहनत नहीं किया, जिम्मेदारी आप लिए रहे और जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, तो यह आंधी आफत आपके ऊपर भी आएगी। और ये जो पाप लगेगा वो किसके ऊपर आएगा? हम अगर बैठ जाएं, कुछ न बोलें, हमको मालूम हो रहा है ऐसा होगा, तो वो पाप किसको लगेगा? हमारी वजह से तो मरेंगे लोग, हमारा नहीं बताते हैं, नहीं समझाते हैं। इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 76 साल की उम्र हो गई, लेकिन कहीं न कहीं कार्यक्रम करता ही रहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। अब आप ये समझो, उत्तराखंड हमको जाना था, बहुत दिनों से उन लोगों ने कह रखा था, 2 साल से बेचारे लगे हुए, नहीं बन पाया था कार्यक्रम। अब बनाया गया, अब देहरादून जाऊंगा, रास्ते में चाहता तो हवाई जहाज से चला जाता, लेकिन गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, चाहे जितना घंटा बैठना पड़े। रास्ते में बना दिया कार्यक्रम कि कम से कम सुन लेंगे लोग, जान लेंगे, बचने का उपाय लोगों को मालूम हो जाएगा, बचत हो जाएगी लोगों की। तो इसी तरह से आप लोग भी जो संगत के जिम्मेदार हो, आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चाहे आप प्रांत के हो, चाहे जिला के हो, चाहे गांव के हो, ब्लॉक के, तहसील के हो, आप लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और व्यवस्था इसकी आप लोग अभी बना लेना। जैसे ये कार्यक्रम खत्म हो, चाहो इनको भोजन प्रसाद खिला करके बैठा लो, चाहो कर लो आधा घंटा, उसके बाद सब भोजन प्रसाद दो, कोई बात नहीं है। आप इसकी सारी की सारी योजना बना लो, और शाम को फिर हमको आप जो प्रांत के जिम्मेदार लोग हो बताओ,
कि हमने क्या योजना बनाई है। हमको जो कुछ मान लो सलाह देना हुआ तो हम सलाह भी दे देंगे, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अब कार्यक्रम के बाद फिर चले जाएंगे वहाँ जहाँ गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा है, मंदिर बन रहा है। आप आते जाते जो नए लोग उधर गए हो देखे होगे, बावल के आगे कसौला चौक के पास में यानी मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ रुकूँगा रात को और फिर कल वहाँ से प्रस्थान करूँगा, आगे जाऊँगा। तो देखो प्रेमियों, आप लोग साधना शिविर लगवाओ, पहले भी बताया जा चुका है, काफ़ी कुछ पहले भी बता दिया गया, अब भी बता दिया गया। अब ये समझो कुल मिला करके बचत इससे हो सकती है, इससे बचत हो सकती है। आप फिर समझो कि पहले भी ऐसा रहा है, महापुरुषों के समय में भी ऐसा रहा है। जो नाम जगाया हुआ रहा उस नाम को लिया उन्होंने तो बचत हो गई है। जो भगवान राम कहे जाते हैं त्रेता में हुए थे, उन्हीं ने राम नाम को जगाया था। और विभीषण देखो राम राम लिखे हुए थे अपने घर पर, तो 11 नगर निमिषक माही, एक विभीषण का घर नहीं, विभीषण का घर बच गया। ऐसे बचत होती है, ऐसे होता है। अभी आपको नहीं पता है, जब बच जाओगे तब कहोगे अरे भाई, जैसे बच जाते हो तो कहते हो अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया रही और दुर्घटना होने से बचा। गाड़ी ऐसे आगे से निकल गई पट से, अगर 1 मिनट भी मैं यानी आगे और बढ़ गया होगा, 2 कदम भी बढ़ा दिया होता तो मैं आ जाता गाड़ी की चपेट। ऐसे बचत होती है। तो बचाने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है। तो आप ये समझ लो, जाको राखे साइया बाँच सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बहरी होए। मौत के मुंह से भी निकल जाता है आदमी, बचत हो जाएगी। हमको तो ये विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, गुरु के बताए हुए नाम पर विश्वास है, गुरु के बताए हुए इन 5 ध्वन्यात्मक नाम पर विश्वास है। तब जब दोनों नाम की आप कमाई करोगे तो आप समझो कि बचत का ज़्यादा उम्मीद हो जाएगा और लोगों को बचा भी लोगे। भजना नदी के सामने जो पड़ेंगे, जहाँ तक नज़र उनकी पड़ेगी वो लोग भी बचेंगे। लेकिन आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठे और बस इसी में हम कम मेहनत करें, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मिल जाए, ऐसे नहीं मिल सकता। थोड़ी मेहनत करो, देर तक बैठो, साधना शिविर में समय दो, घर में समय दो, मन आपका रुकने लग जाए तो आपके अंदर भी वही ताकत आ सकती है। आपको भी नए लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से क्या ताकत मिलती है। आप इनको आदमियों को पूजने लगते हो, पत्थर को पूजने लगते हो, गंगा यमुना को विश्वास करने लगते हो। ये कैसे होता है आपको नहीं पता है। शक्ति आती है, मनुष्य के अंदर शक्ति आती है। जिसके अंदर जैसी शक्ति मिलती है उसी हिसाब से वो लोगों की भलाई कर सकता है, लोगों को बता सकता है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है। जय गुरुदेव। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। सत्संग एवं नामदान, वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 1 अप्रैल 2026, समय दोपहर 3 बजे से व दिनांक 2 अप्रैल 2026 सुबह 6 बजे से। स्थान श्री गोविंद बैंकेट हॉल, आनंद विहार के सामने, विकास नगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। स्थानीय संपर्क नंबर 9917081027 व 7830480487। जय गुरुदेव।